तो इस एनिमे की शुरुआत होती है, हम हाई स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ टीचर सभी को लेक्चर दे रहे थे एक डेविल रिंग के बारे में। वही हम यूहान को देखते हैं जो कि साइड में सो रहा था। तभी उसका फ्रेंड लियो उससे कहता है, मैं उस ट्रेजर रिंग को पा लूंगा, लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जिस पर यूहान उसे साफ इनकार करते हुए कहता है, मुझे काफी सारे काम है, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो लियो कहने लगता है कि आखिर तुम काम में कितने ही पैसे कमा सकती हो, अगर तुम मेरे काम आओ तो मैं जरूर तुम्हारे काम आऊंगा, तुम्हें काफी सारे पैसे दूंगा। जो बातें सुनकर यूहान सोच में पड़ जाता है। अब सीन शिफ्ट हो जाता है, हम यूहान को देखते हैं जो अपनी मदर से मिलने को हॉस्पिटल आया था क्योंकि उसकी मदर काफी ज्यादा बीमार थी। और उसकी मदर कहती है, अगर तुम्हारे फादर आज यहाँ पर होती, वो हमें छोड़कर नहीं गए होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। 5 साल हो गए, उनका ना तो कोई लेटर आया और उन्होंने ना ही बताया कि वो कहाँ पर है। तो यूहान उन्हें तसल्ली देते हुए कहता है, मदर आपको तो पता ही है, फादर खुदाई का काम करने गए थे माउंटेन्स में, तो उनके पास टाइम नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट नर्स आ जाती है, वो यूहान को बुलाती है। यूहान उसके पास जाता है। नर्स कहती है, तुम्हें जल्दी से पैसे को जमा करना होगा, नहीं तो तुम्हारी मदर को यहाँ से निकाला जाएगा। जो सुनने के बाद उसे काफी बुरा लग जाता है और वो काफी डिप्रेशन में चला जाता है। फिर अपनी मदर के पास आता है, वो कहता है कि मॉम मैं काम करने को जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए वो जैसे तैसे करके हॉस्पिटल से बाहर आता है और अपने फ्रेंड लियो को कॉल करता है। वो पूछता है कि मुझे कहाँ आना है, तो लियो उसे एक डायरेक्शन सेंड करता है। यूहान पहुंच जाता है। वो लियो से पूछता है कि मुझे क्या काम करना होगा जिसके बदले में तुम मुझे बहुत सारे पैसे दोगे। तो लियो उसे एक प्रीशियस रिंग को दिखाता है, जो देखने के बाद यूहान कहता है, क्या तुमने इसको चुरा लिया? तो लियो कहता है, तुम्हें इससे कोई काम नहीं, तुम्हारा से कोई मतलब नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, तुम्हें इस रिंग को पहनना पड़ेगा। तो सुनने के बाद यूहान कहता है, रिंग को पहनना पड़ेगा, मैं नहीं करने वाला। वो मना कर देता है। लियो कहता है, अगर तुमने इसको पहना तभी मैं तुम्हारी मदर के इलाज के सारे पैसे दूंगा। यूहान थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या है इस रिंग में जो पहनने के लिए ये मुझे बोल रहा है, और सारे लोग एक्साइटेड होकर मुझे देखे जा रहे। इतने में एक क्यूट सी गर्ल आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम इसे पहनने वाले हो या नहीं, कि तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। यूहान उसे देखकर काफी प्रेस कर रहा था। फिर आगे यूहान उस रिंग को पहनने जाता है। सभी लोग एक्साइटेड होकर देखे जा रहे थे एंड यूहान उसे पहन लेता है, बट कुछ होता नहीं, ऐसे ही नॉर्मल रहता है। वो सारे कहते हैं कि अरे ये क्या हो गया। तो यूहान उस लियो के पास जाता है। वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पैसे देने वाले हो या नहीं, तुमने बोला था तुम्हें देना पड़ेगा। तो लियो कहता है, हाँ मैं तुम्हारे मदर का इलाज करवा दूंगा, चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं कि यूहान की बॉडी में एक अजीब सा मूवमेंट होने लगता है और वो नीचे बैठ जाता है। वहीं उसके मुंह से उल्टियां निकल रही थी, उसके अंदर एक अजीबोगरीब हालत होती जा रही थी। तो लियो उसको देख रहा है और वो उसके मुंह में देख रहा है कि एक खतरनाक मॉन्स्टर उसके मुंह से बाहर निकल रहा है। वहीं वो मॉन्स्टर निकलकर लियो के एक हाथ को काट लेता है और लियो को पता भी नहीं चलता कि उसका एक हाथ कट गया। वो जैसे अपने हाथ को देखता है, वो एकदम शॉक्ड होकर वहीं बेहोश हो जाता है। अब वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से बाहर निकल चुका था। इधर यूहान उल्टियां करता जा रहा था। हम देखते हैं वो मॉन्स्टर एक एक करके बहुत बुरी तरीके से सबको मार रहा था। इधर वो लड़की यानी कि सीन दौड़ते हुए यूहान के पास आती है और वो डायरेक्ट उस रिंग को निकाल रही थी, लेकिन यूहान के हाथ से वो रिंग निकल नहीं रहा था। अब वो मॉन्स्टर धीरे धीरे उन दोनों के पास आ जाता है। यूहान डर जाता है। वो डायरेक्ट सीन को किस कर लेता है क्योंकि वो सिंगल विदाउट गर्लफ्रेंड के मरना नहीं चाहता था। वो मॉन्स्टर अटैक कर रहा था, लेकिन तभी एक बंदा आकर उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगता है। और सीन यूहान को लेकर वहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद सीन उसे लेकर एक होटल में आ गई थी। इधर यूहान काफी वरीड था कि वो अपनी मॉम का इलाज के पैसे कैसे आकर देगा। सीन उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बताती है और वो उसे अपना इंट्रो दे दी है। वो एक रिपोर्टर्स थी जो कि इन सब पर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो यूहान के हाथ को देखती है और वो उस रिंग की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसके बाद यूहान सो जाता है। सीन वहाँ से निकल जाती है। जाने पर उसे याद आता है कि अरे मैं तो अपना फोन भूल गई, तो वो उसे लेने को चली जाती है। इधर यूहान सोया था, उसको ड्रीम आता है उसी मॉन्स्टर का जो उसके ड्रीम में उसको काफी डरा रहा था। वो जैसे उठता है, उसके सामने 2 इंस्पेक्टर थी, एक इंस्पेक्टर में और एक के, जो उसे देखकर डायरेक्ट उससे गिरफ्तार कर लेते हैं। यूहान कहता है, आप लोग ये क्या कर रहे हो? तो इंस्पेक्टर में कहती है, तुमने सारे लोगों का मर्डर किया है, तुम एक मर्डर हो। यूहान कहता है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आपको नहीं पता इन सब के पीछे एक रेड डेविल मॉन्स्टर है। मैं आपको बताता हूँ, इन सब की गवाह मेरे पास है। सीन इन सब की गवाह है। वो लोग जाकर सीन से मिलने को जाते,
लेकिन सीन को किसी ने मार दिया था एंड वो मरकर वहीं पर बेहोश थी। फीमेल पुलिस कहती है तुम सिर्फ और सिर्फ एक झूठे इंसान हो, उसकी बॉडी हमें क्राइम सीन पर मिली है, ये भी तुम्हारे साथ भागी थी एंड तुमने इसको मार दिया। वो खीस से कहती है इसे जाओ सेंट्रल जेल में डाल दो। यहाँ पर योहान काफी डिप्रेशन में था। डिप्रेशन में होने के बाद वो अपने सोल में जाता है, वो उसी मॉन्स्टर को देखता है। वो मॉन्स्टर योहान के सामने एक ऑफर रखता है। वो कहता है कि तुम मुझे अपनी बॉडी दे दो तो मैं तुम्हें यहाँ से आजाद कर दूंगा, इस झंझट से भी भगा दूंगा। योहान मना करता है। वो कहता है मैं ऐसा नहीं करूंगा। इधर ये दोनों पुलिस ऑफिसर भी इसके साथ बैठे थे। तभी गाड़ी में भूकंप मच जाता है, कोई गाड़ी पर अटैक कर देता है। वहीं योहान को टक्कर लग जाती है, वो बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो लियो का फ्रेंड उसको बचा लेता है। वो भेष बदल कर आया था एंड उसने दोनों पुलिस ऑफिसर को भी पकड़ रखा था। योहान लियो को देखता है जो कि जिंदा था। वो कहता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो? तो लियो बताता है कि ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जितने सारे पैसे होंगे वो बंदा उतना ही अमीर होगा और मैंने नकली हाथ को लगा लिया है। वो बताता है सीन मरी नहीं है, वो इंसान नहीं है, उसके पास एक अलग सी पावर है। वो अपने आप को रीजनरेट करके वो फोन लेकर वहाँ से निकल गई होगी और अब मैं तुम्हें जो काम दे रहा हूँ तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम जाओ अब सीन के हाथ से उस मोबाइल को लेकर आओ। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी मदर के सारे पैसे पे कर दूंगा। अब वो लोग उस डायरेक्शन में पहुंच जाते जहाँ पर सीन गई थी। पहुंचने पर पुलिस कहता है कि इस जगह पर जो भी गया है आज तक कभी जिंदा नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। पर वो लोग उसे लेकर अंदर चले जाते हैं। योहान भी साथ में ही गया था। अब वो अंदर देखते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज और क्रिएचर थे, यानी कि ये घर पूरी तरह से एक मिस्टीरियस था। वो लोग जैसे तैसे करके आगे बढ़ते हैं। ऊपर दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट था जो कि इस पूरे घर को कंट्रोल कर रहा था कंप्यूटर्स के थ्रू। सारी जगह पर उसने कैमरे लगा रखे थे। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी इन पर तीरों से वार होने लगता है। वहाँ पर योहान को पता चल जाता है कि ये लोग रोशनी की वजह से हम पर अटैक करे, तो योहान उनसे बच जाता है एंड पूरी रोशनी को हटा देता है, सारे कैमरास को भी डिलीट कर देता है। ऊपर दिखाया जाता है कि यहाँ पर सीन भी थी, यानी कि वो भी साइंटिस्ट के साथ मिली थी, वो भी अब प्लान कर रही थी। हम देखते हैं ये लोग आगे बढ़ते हैं, तभी वहाँ पर दो लोग थे, वो सोए थे पर वो इंसान नहीं थे। वो उस जगह से बाहर निकल आते हैं और डायरेक्ट उनको मारकर उनके खून को पीने लगते हैं, यानी कि ये भी एक इमोर्टल थे, ये मर नहीं सकते। ये लोग फाइट करते हैं, फाइट टक्करदार थी। फिर जैसे तैसे करके ये लोग उस जगह से बचकर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर मैं देखती है कि एक लड़की सो रही है। तभी केन कहता है अरे ये तो फेमस आइडियल है, ये यहाँ पर क्या कर रही है? वो उसके पास जाता है क्योंकि वो उसका बहुत बड़ा फैन था। लेकिन योहान कहता है ये इंसान नहीं, ये भी एक खतरनाक क्रिएचर है, वहाँ से भागो। इतने में वो क्रिएचर अपने फॉर्म में आ गया था। वो उस पर अटैक करता है, लेकिन जैसे तैसे करके केन तो बच जाता है, लेकिन मे फंस जाती है। केन अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर लेता है, वो मे को बचा लेता है मगर खुद मर जाता है। उधर बहुत सारे गैंगस्टर भी फंसे थे, उससे फाइट कर रहे थे क्योंकि वो क्रिएचर क्या है ना, वो काफी खतरनाक था। इधर से योहान मे को लेकर भाग रहा था, कुछ गैंगस्टर भी भाग रहे थे, लेकिन उनमें से एक गैंगस्टर मे के ऊपर शूट कर देता है, उसके पैरों पर। वो कहता है तुम्हारी वजह से, तुम्हारी स्टूपिडिटी की वजह से हमारे दो साथी वहीं पर फंस गए और अब तुम यहीं पर रहो। अब वो योहान से कहता है हे योहान यहाँ से निकलो। योहान कहता है मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो वो दोनों गैंगस्टर कहते हैं तुम लोग मरो यहाँ पर, हम अकेले ही जा रहे हैं। तो वो दोनों गैंगस्टर अकेले दूसरी साइड निकल जाते हैं। इधर मैं योहान से कहती है तुम निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं आगे जा नहीं सकती एंड वो आइडियल मॉन्स्टर यहाँ आ जाएगी, वो मुझे मार देगी। वैसे भी केन ने मेरे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरे लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दो। लेकिन योहान कहता है तुम चिंता मत करो, मैं उससे फाइट करूंगा और मैं उसे डिफीट कर लूंगा। इतने में वो आइडियल वहाँ आ जाती है। उसने केन को पूरी तरीके से मार दिया था, उसका ब्लड पी गई थी और वो यहाँ पर इनका ब्लड पीने के लिए आती है। तो योहान कह रहा है तुम मुझे मार दो, मेरी बॉडी को ले लो एंड तुम मेरा पूरा ब्लड पी जाओ, पर इस लड़की को सही सलामत हॉस्पिटल छोड़ दो। जो सुनने के बाद वो आइडियल कहती हाँ तुम ये क्या कह रहे हो, मैं एक मॉन्स्टर हूँ और मैं तुम लोगों को मारने यहाँ आई हूँ। तो योहान कहता है मैं तुमसे बातें नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे पीछे जो है मैं उससे बातें कर रहा हूँ। वो कोई और नहीं, रेड डेविल मॉन्स्टर था। वो इसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और वो एक ही बार में इस आइडियल को पूरी तरीके से मार देता है। मारने के बाद वो बहुत हंसी के साथ योहान की बॉडी में ट्रांसफर हो रहा था। वो कहता है फाइनली मुझे ये बॉडी मिल गई। उसके बाद वो मॉन्स्टर कहता है कि अब मैं इस लड़की को भी जान से मार दूंगा। तभी वहाँ गैंगस्टर का लीडर आ जाता है जिसका नाम पार्क था। पार्क उस मॉन्स्टर से फाइट करता है एंड मे तो बच जाती है,
इधर योहान भी अपने कंट्रोल में आ गया था। उसका कंट्रोल मॉन्स्टर से हट गया था। मॉन्स्टर और पार्क की फाइट टक्करदार थी। इधर से वो पार्क उसके आगे टिक नहीं पा रहा था, तो योहान अपनी पावर का यूज करता है उस रिंग की मदद से एंड वो उस डेविल को हरा देता है। पर वो डेविल अभी मरा नहीं था, यानी कि वो भी अभी उसकी बॉडी में जिंदा थे। अब वो सब आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी योहान को कुछ लिपस्टिक के निशान मिल जाते। वो कहता है ये आगे जाने का डायरेक्शन है, हमें इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। ऊपर साइंटिस्ट ये देख रहा था। इसको देखने के बाद उससे काफी गुस्सा आता है। वो गुस्से भरी नजरों से सीन को देख रहा था। वो कहता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने अपने निशान को रख दिया, जिसकी वजह से हमारा डायरेक्शन लीक हो गया। वो यहाँ आ सकता है। गुस्से के साथ सीन को एक जेल में कैद कर देता है। वो ये भी बताता है कि अब मुझे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। सीन उस जेल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें तो इलेक्ट्रिक शॉक लगी थी, उसे लग जाता है। वो बेहोश हो जाती है। तो साइंटिस्ट उसके पास आता है। आखिर ये इतने टाइम से इस मोबाइल को अपने पास रखिए, इसमें है क्या? वो चेक करता है। देखने के बाद वो डर जाता है, क्योंकि इसमें जब योहान ने उस रिंग को पहना था तो वो मॉन्स्टर उसकी बॉडी से ही बाहर निकला था। वो कहता है आखिर ये कौन सी बला को यहाँ पर ले आई है? ये कितना खतरनाक दिख रहा है। फिर साइंटिस्ट गुस्से में आकर सीन की बॉडी पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहा था। सीन कहती है ऐसा मत करो, लेकिन साइंटिस्ट कहता है मैं ऐसा ही करूंगा। इतने में सीन मौका पाती एक लात खींच कर मार देती है, जिससे कि साइंटिस्ट दूर गिर जाता है एंड उसका जो एक्सपेरिमेंटल बॉक्स था उसमें से कुछ क्रिएचर निकल जाते, जैसे कि एक हाथ था। वो डायरेक्ट जाकर उसके सारे कंप्यूटर में टाइप करने लगता है, जिससे कि वहाँ का पूरा सिस्टम बिगड़ गया था और अब उस सिस्टम में तबाही होने वाली थी। मौका पाते सीन वहाँ से भाग जाती है। साइंटिस्ट की नजर साइड में मे पर पड़ जाती है। वो उस जगह पर जाकर मे को ले आता है और अब वो कहता है मैं मे को लेकर यहाँ से भाग रहा हूँ। वो भाग जाता है। इधर सीन डायरेक्ट योहान के पास गिर जाती है। इधर पार्क उसे देखकर डायरेक्ट उस पर अटैक करता है। दोनों की फाइट होती है। फिर योहान कहता है ये हमारे साथ थी, पर वो उससे पूछता है सीन तुम एक इंसान नहीं हो, तुम आखिर हो कौन? क्योंकि एक बार जो मर जाता है वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है, या तो वो क्रिएचर होता है या वो ज़ॉम्बी होता है। तुम कौन हो? लेकिन सीन कुछ बताती नहीं। वही वो दो गैंगस्टर जो पहले गए थे अकेले, उन पर अटैक हो जाता है और वो दोनों गैंगस्टर का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि सारे आगे बढ़ रहे थे। योहान कहता है जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा। सीन भी कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन तभी एक सामने अनोखा क्रिएचर आ जाता है जो उन पर अटैक कर रहा था। पार्क उनसे फाइट कर रहा था। वो कहता है तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, तो वो वैसा ही कर दें। आगे जाने पर एक और अजीबो गरीब क्रिएचर आ जाता है। तो सीन कहती है मैं कुछ पावर का यूज कर रही हूँ, तुम पीछे मुड़ जाओ। तो योहान बिल्कुल वैसा करता है। सीन अपनी पावर का यूज करके उन सारे मस्कीटोस को हरा देती है, जिसके बाद वो योहान के पास आती है। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे देख लिया? योहान कहता है नहीं, मैंने नहीं देखा। फिर वो कहती है अगर तुमने किसी को भी मेरी पावर के बारे में बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अब वहाँ पर पार्क भी आ गया था। तीनों साथ में आगे बढ़ रही थी। आगे बढ़ने पर वो देखती है कि वाटर का प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो वो और तेजी के साथ आगे बढ़ती। लेकिन तभी एक और क्रिएचर आ जाता है जो काफी बड़ा दिख रहा था। वो सभी उस पर अटैक करती, लेकिन वो उसे हरा नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे तैसे करके वो उसे हरा ही लेते हैं। फिर वो लोग सीढ़ियों की मदद से ऊपर जा रहे थे, लेकिन वहां नीचे गिर जाता है एंड तभी उससे होश आता है तो वो अपने बेड पर था, जो कि उस होटल यानी कि सीन ने जो बुक किया था। योहान कहता है ये क्या था? क्या ये मेरा एक सपना था? तो वो टीवी में देखता है जहाँ उसे गैंगस्टर के रूप में घोषित कर दिया गया था। उसके ऊपर प्राइस था कि जो भी इसे हराएगा, जो भी इसे मार कर लाएगा, उससे काफी सारे पैसे मिलेंगे। अनाउंसमेंट ये भी था कि उन दोनों पुलिस ऑफिसर को इसी बंदे ने जान से मार दिया है, यानी कि मैं भी अब मर चुकी थी। आगे योहान जैसे तैसे करके अपनी मदर से मिलने को आता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी मदर ने न्यूज़पेपर पर देख लिया है कि उसका बेटा है क्रिमिनल बन चुका है। योहान मन में कहता है मदर मैं ऐसा नहीं हूँ, अब मैं इसको प्रूफ करने के बाद आपसे मिलूंगा। ऐसा कहते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। इधर दिखाया जाता है कि जो क्लास का टीचर थे, यानी कि वो भी एक विलन थे, वो सीन से कुछ बातें कर रहे थे। इतने में वो साइंटिस्ट आ जाता है। वो कहता है मेरा प्लान फेल हो गया, पर आप चिंता मत कीजिए, मैं दोबारा इसे पास कर लूंगा। लेकिन इतने में उसकी नजर सीन पर पड़ जाती है। वो ये देखकर काफी गुस्से में अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है, सीन पर अटैक करता है। लेकिन वो बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। वो डायरेक्ट एक ही बार में साइंटिस्ट को मजा चखा देता है। फिर वो सीन को अपने पास लेकर कहता है तुम मेरे लिए काफी प्रीसियस हो,
इधर दिखाया जाता है कि युहान भाग रहा था, लेकिन कुछ गाड़ी में लोग आकर युहान को पकड़कर ले जाते हैं। ये तो लियो की आदमी थी। लियो को देखने के बाद युहान उसकी काफी धुलाई करता है। वो कहता है तुम्हारी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, वरना मैं कितने अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी रहा होता। तो लियो कहता है आज मैं ये किस्सा खत्म कर दूंगा। वो उसके हाथ को काट रहा था, लेकिन युहान कहता है सीन ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो ये सारी मिस्टीरियस प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, और हाँ उसके बाद मैं तुम्हारे इस रिंग को भी जी दूंगा और उसके फोन को भी। तो लियो मान जाता है एंड वो चला जाता है युहान सीन से मिलने के लिए। आगे जाने पर वो काफी दूर चला जाता है, लेकिन उसके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, जिसकी वजह से वो काफी वीक हो गया था। उसे किसी की आवाजें सुनाई देती है। इधर दो बंदे एक लड़की को परेशान कर रहे थे। वो कहते हैं अपना पेंडेंट दे दो वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, लेकिन वो लड़की पेंडेंट देने से साफ मना करती है। वहीं पर युहान आ जाता है। युहान उससे फाइट करता है एंड उसको बचा लेता है। पता चलता है ये तो उसकी क्लासमेट रीना थी। अब वो लोग आगे बढ़ते हैं साथ में। तभी वहाँ एक अनोखा क्रिएचर जिसका नाम टेंग्यू था वो आ जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था। जिसके बाद वो युहान और रीना को लेकर एक दूसरे प्लेस में आ जाता है। युहान पहुंचने पर वो पार्क को देखता है और उससे मिलता है। फिर दोनों साथ में बात करते हैं। युहान सोच रहा था अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। रात को सोते टाइम वो अपने रिंग को देख रहा था एंड मॉर्निंग का सीन देखते हैं। सारे मेंबर्स कल्टीवेशन की प्रैक्टिस कर रहे थे एंड युहान उनको छुप कर देख रहा था। इतने में एक बंदा उसको देख लेता है। वो उसको पकड़कर उसकी धुलाई कर रहा था। तभी टेंग्यू आ जाता है। वो बताता है मास्टर ने इसको यहाँ पर बुलाया। जिसके बाद ये लोग मास्टर के पास आ जाते हैं। मास्टर उसके सामने काफी टेस्टी खाना रखते हैं एंड युहान अपने आप को रोक नहीं पाता। वो काफी मजे से खाना खाने लगता है। इतने में एक कल्टीवेटर मास्टर कहता है तुम्हारे सामने यहाँ लॉर्ड मास्टर है, तो तुम खाना कैसे खा सकती हो। वो अटैक करता है, लेकिन तभी युहान अपनी डेविल आइज का यूज करके उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों की फाइट हो जाती है, लेकिन लॉर्ड मास्टर उन दोनों को रोक लेते हैं। फिर युहान बताता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स यानी कि मैं डेविल आइज में इस सब पावर का यूज तभी कर पा रहा हूँ जैसे ही मेरे अंदर ये रिंग आ गई है। अगर ये रिंग नहीं होती तो मैं एक अच्छे से अपनी नॉर्मल लाइफ को जी पाता। इधर सारे कल्टीवेटर मास्टर आपस में प्लान बनाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम इस बंदे को मार दे तो इसके सारे अनलिमिटेड पावर हमें मिल जाएंगी। आगे हमें सीन को दिखाया जाता है जो आते ही लॉर्ड मास्टर को मार देती है, क्योंकि 5 साल पहले इसके पापा और युहान के फादर ये सब यहाँ पर आए थे, लेकिन इन सारे मेंबर्स ने उनको मार दिया। कारण ये था कि उनकी हार्ट को लेने से अगर कल्टीवेटर दूसरे ह्यूमंस की बॉडी की हार्ट को खा लेंगे तो वो इमोर्टल बन जाएंगे। तो इस वजह से उसके फादर मारे गए थे। अब इसका रिवेंज लेने के लिए सीन यहाँ पर आई थी। आगे जाने पर टेंग्यू की मदद से युहान को भी पता चल जाता है कि आखिर मेरे फादर को इन्हीं सब ने मिलकर मारा था, तो अब मैं उसका रिवेंज लूंगा। वो अपने रेड डेविल फॉर्म में आ जाता है। एक एक करके सभी से फाइट कर रहा था। फाइट टक्करदार थी, लेकिन चारों कल्टीवेटर मास्टर मिलकर उसको एक चेन में बांध देती है। उसमें इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर थी कि जिसकी वजह से युहान बेहोश हो गया था। अब एक लॉर्ड मास्टर उसे मारने को आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी पार्क बीच में आ जाता है। वो कहता है कि इसको मत मारिए, इसकी कोई भी गलती नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो वहाँ टिंकू भी आ जाता है। वो भी कहता है बिल्कुल वो सही बोल रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन वो मास्टर टेंग्यू को जान से मार देते हैं और अब वो युहान को मारने के लिए उसको लेकर एक दूसरे प्लेस में आ जाते हैं। युहान को लगता है अब वो मरने वाला है, तो अब तक की वो सारी मेमोरीज को इंक्लूड करता है। वो अपने फादर के साथ टाइम स्पेंड की हुई मेमोरी को याद कर रहा था। तभी उसका रेड डेविल आ जाता है। वो कहता है कि बिना रिवेंज लिए अपने फादर की तुम मरना चाहते हो, ऐसे डरपोक हो क्या तुम। तो उसकी बातों को सुनकर युहान मोटिवेट हो जाता है। वो कहता है कि अब मैं ऐसे मरने वाला नहीं। तो अब वो अपनी फॉर्म में आ गया था। पर दोस्तों ऐसे सस्पेंस के साथ ये सीजन 1 एनिमे का यही एंड हो जाता है और अब तक इसका सीजन 2 बना नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूं। सो आई होप आप लोगों को ऐसी सस्पेंस वाली स्टोरी काफी पसंद आई होगी। देन फिर मिलते हूँ किसी और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तो तब तक के लिए sayonara।